हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। आज हम लोग का सर्किल का आखिरी क्लास है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडिकल एक्सिस। जो लोग सर्किल का पूरा क्लास नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, वो हमारे चैनल पे सर्किल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या कि रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस किसको बोलेंगे? सबसे पहले यही समझते हैं। रेडिकल क्या बोल रहे हैं हम कि रेडिकल एक्सिस, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves so that the length of tangents to two circle from it are equal। क्या बोल रहे हैं हम? किसी दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या होता है? अगर कोई सर्किल है, दो सर्किल हमको दे दे, ये बोल रहा है क्या, ये एक सर्किल है और ये एक दूसरा सर्किल है। ये हमारा सर्किल S1 इक्वल्स टू 0 है और ये सर्किल मान लेते हैं S2 इक्वल्स टू 0 है। हमको कह रहा है क्या, हम क्या बोल रहे हैं कि इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। मान लेते हैं हम ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लिए अल्फ़ा कॉमा बीटा है। अब क्या बोल रहे हैं, पॉइंट P मूविंग पॉइंट है, ये ऐसे मूव करे कि इस पॉइंट से हम लोग दोनों सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इसी पॉइंट P के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस। हम लोग निकालते हैं कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर दिए, यहाँ से इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। पॉइंट P का लोकस, पॉइंट P ऐसे मूव करे, क्या होना चाहिए हमारा? PA इक्वल्स टू PB होना चाहिए। अगर PA इक्वल्स टू PB होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट P का जो लोकस है वो क्या होगा? दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि ये जो S1 है, ये हमारा S1 क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G X1 प्लस 2F Y1 प्लस C है। ये सर्किल फर्स्ट सर्किल का इक्वेशन है और सेकंड सर्किल का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं S2 जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX 2G 2X प्लस 2F2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग G1 X और F1Y ये मान लिए हैं सर्किल फर्स्ट का इक्वेशन, ये हमारा सर्किल सेकंड का इक्वेशन है। हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना जानते हैं। किसी भी पॉइंट से किसी सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट को क्या करते हैं, सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2G1 अल्फ़ा प्लस 2F1 बीटा प्लस C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2G2 अल्फ़ा प्लस 2F2 बीटा प्लस C2 ये आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2G1 अल्फ़ा प्लस 2F1 बीटा प्लस C1 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2G2 अल्फ़ा प्लस 2F2 बीटा प्लस C2 ये आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2G1 माइनस 2G2 इंटू अल्फ़ा प्लस 2F1
माइनस 2F2 इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, पॉइंट P का लोकस निकालेंगे तो अल्फ़ा और बीटा के जगह पे क्या करेंगे, एक्स वाई पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा की जगह पे यहाँ पर एक्स वाई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। यही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये याद रखना है हमको, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन ये होता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे S1 माइनस S2 निकालें, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 कर दें तो जो अभी हम लोग रिलेशन निकाले हैं सेम रिलेशन यही आएगा। मतलब हम लोग को क्या याद रखना है कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। क्या बोले हम, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, किसी पॉइंट का, किसी दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या होता है, किसी एक मूविंग पॉइंट का लोकस है, वो पॉइंट ऐसे मूव करना चाहिए कि उस पॉइंट से अगर दोनों सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या हो, इक्वल हो। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और लोकस निकालेंगे तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, S1 माइनस S2। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन है ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मतलब रेडिकल एक्सिस जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 है। ये किस फॉर्म में है, तो S1 प्लस लेमडा इंटू S2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा लेमडा जो है वो क्या है, लेमडा इक्वल्स टू -1 है। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस जो है, जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे, तो रेडिकल एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, उस दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस केस में क्या होगा, जो दोनों सर्किल का कॉमन कोड होगा वही उस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस भी होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये कोई सर्किल है, ये सर्किल है और एक ये दूसरा सर्किल है, ये दोनों सर्किल दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो कॉमन कोड होगा, ये जो लाइन, यही क्या होगा इस सर्किल का, इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस भी होगा। और ये क्या है हमारा कॉमन कोड भी है, ये दोनों सर्किल का कॉमन कोड भी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो सर्किल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस केस में रेडिकल एक्सिस जो है वो क्या होगा, दोनों सर्किल का कॉमन कोड होगा। अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल को एक्सटर्नली टच करेगा तो उस केस में दोनों सर्किल पे जो कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्किल पे जो कॉमन टेंजेंट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये कॉमन, हम लोग जानते हैं कि इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। और अभी देखे हैं कि रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या होगा हमारा रेडिकल एक्सिस भी होगा। जब दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट, वही क्या होगा, दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या, अगर एक सर्किल, ये कोई सर्किल है और कोई दूसरा सर्किल इसको क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, तब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें। हम लोग जानते हैं इस टेंजेंट का इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 होता है और यही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है। मतलब इस केस में भी ये क्या होगा, रेडिकल एक्सिस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा
तो जो रेडिकल एक्सिस होगा वो क्या होगा, कॉमन कोड होगा। अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो उस केस में जो कॉमन टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वही क्या होगा, दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस होगा। और जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरनली टच करेगा उस केस में भी क्या होगा, जो कॉमन टेंजेंट दोनों सर्किल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा वही क्या होगा, हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। किसी भी सर्किल, दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, उस दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं कि ये कोई सर्किल है हमारा, ये कोई दूसरा सर्किल है, इसका सेंटर मान लेते हैं हम क्या, ए है, इसका सेंटर बी है। इस दोनों को हम मिलाएंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, रेडिकल एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, रेडिकल एक्सिस। ये इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस है, ये क्या होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। ये बात हम बोल रहे हैं। कोई दो सर्किल है, उसका जो रेडिकल एक्सिस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर उस दोनों सर्किल का हम लोग सेंटर को ज्वाइन करेंगे तब हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या, ये हमारा सर्किल S1 है, इसका इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। और ये मान लेते हैं दूसरा सर्किल हमारा S2 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हम लोग जानते हैं कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन अभी निकाले हैं, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग ए का कोऑर्डिनेट, ए का सेंटर क्या होगा, मतलब सर्किल S1 का सेंटर क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस G1 कॉमा माइनस F1, और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस G2 कॉमा माइनस F2। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्लोप निकालते हैं ए बी का। रेडिकल एक्सिस का स्लोप यहाँ पर निकालें M1, मान लेते हैं क्या कि रेडिकल एक्सिस का स्लोप M1 है, ये निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2 इंटू G1 माइनस G2 बाई 2 इंटू F1 माइनस F2, मतलब ये हो जाएगा -G1 माइनस G2 बाय F1 माइनस F2। ये हमारा आ गया M1 रेडिकल एक्सिस का स्लोप। अगर हम लोग स्लोप निकालें ए बी का स्लोप, इसको मान लेते हैं M2, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा G1 माइनस G2, ये G1 माइनस G2 F1 माइनस F2 बाय G1 माइनस G2, ये आएगा हमारा क्या, ए बी का स्लोप। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि M1 इंटू M2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, -1। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अगर सेंटर को मिलाएंगे उस लाइन पे। 10 नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बात कर, क्या बोल रहे हैं, द रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल टेकन 2 एट ए टाइम आर कंकरेंट। अगर हम लोग 3 सर्किल ले लें और उस तीनों सर्किल में से क्या करें,
कोई दो सर्किल ले लेंगे और उसका रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। इस तरीके से क्या होगा, तीन रेडिकल एक्सिस होगा और वो तीनों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कनकरेंट होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये एक सर्किल है, ये कोई दूसरा सर्किल है और ये हम लोग मान लेते हैं एक तीसरा सर्किल है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस मान लेते हैं कि ये हमारा ये है इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस, और ये मान लेते हैं क्या, ये है हमारा इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस, और इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस ऐसे होगा। ये तीनों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कनकरेंट होगा। मतलब तीनों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, किसी एक पॉइंट से पास करेगा, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई तीन सर्किल ले लेंगे और उस तीनों सर्किल में से क्या करेंगे, दो दो सर्किल ले करके रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। तो तीन रेडिकल एक्सिस होगा, वो तीनों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, एक पॉइंट पे कनकरेंट होगा। रेडिकल एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तीनों सर्किल का रेडिकल सेंटर। अगर हमको ये बात प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये मान लेते हैं हम क्या कि ये सर्किल S इक्वल्स टू 0, ये सर्किल S1 इक्वल्स टू 0 और ये सर्किल S2 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे S का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 है, और S1 का मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू 0, और S2 का मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। हम लोग इस रेडिकल सेंटर का इक्वेशन निकालेंगे, मतलब s माइनस S1 करें। ये जो रेडिकल है मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है और ये L3 है। तो L1 का इक्वेशन हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, S में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू जी माइनस G1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ माइनस F1 प्लस C माइनस C1 इक्वल्स टू 0। ये आएगा। L2 क्या आएगा हमारा, 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई, यहाँ पे y होगा, प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा L2 का इक्वेशन। L3 निकालेंगे यहाँ पे, तो L3 क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू जी माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ माइनस F2 इंटू वाई प्लस C माइनस C2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये तीनों रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ गया। हमको दिखलाना है क्या, ये तीनों कनकरेंट है। इसको कनकरेंट दिखलाने के लिए क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि तीन लाइन L1 L2 और L3 कनकरेंट होता है। अगर हम लोग तीन कांस्टेंट ऐसा फाइंड कर ले जो तीनों क्या हो, एक साथ नॉन जीरो नहीं हो, और A इंटू L1 प्लस B इंटू L2 प्लस C इंटू L3 इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो वो तीनों लाइन क्या होता है, कनकरेंट होता है। यहाँ पे अगर हम इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, LHS हमारा 0 आ जाएगा। मतलब ABC यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट आ जाएगा जो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ये तीनों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कनकरेंट होगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल बाइसेक्ट देयर कॉमन टेंजेंट। किसी दो सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस होता है वो क्या करता है, कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। हम बोल रहे हैं क्या कि ये कोई सर्किल है, ये एक सर्किल है और ये कोई दूसरा सर्किल है हमारा, और ये हमारा रेडिकल एक्सिस है। ये रेडिकल एक्सिस है और हम बोल रहे हैं क्या
इस दोनों सर्किल का जो कॉमन टेंजेंट है, ये एक कॉमन टेंजेंट है, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, ये पॉइंट पी है। और हम लोग जानते हैं क्या कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, किसी पॉइंट पी का लोकस होता है, वो पॉइंट पी ऐसे मूव करे कि उस पॉइंट से दोनों सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ से ये पॉइंट पी रेडिकल एक्सिस पे है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग इस सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं मतलब पी ए, उसका लेंथ क्या है पी ए, ये होगा पी ए। और यहाँ इस पॉइंट पी से इस सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उसका लेंथ है पी बी, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि पॉइंट पी क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोले हम कि द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल बाइसेक्ट देयर कॉमन टेंजेंट। तो किसी भी दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस जो होता है वो क्या करता है, उसके कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। फोर्थ नंबर बात हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहे हैं हम फोर्थ नंबर में, इफ़ टू सर्किल इंटरसेक्ट अ थर्ड सर्किल ऑर्थोगोनली देन द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्किल। अगर कोई दो सर्किल है वो क्या कर रहा है, तीसरा सर्किल को, वो दोनों सर्किल किसी तीसरे सर्किल को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उस दोनों सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो क्या होगा, तीसरा सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ये बात हमको प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, ये कोई सर्किल है S1 कोई सर्किल है, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। और S2 दूसरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो सर्किल है, ये दोनों सर्किल क्या कर रहा है, एक तीसरा सर्किल है हमारा, एक तीसरा सर्किल है S, ये सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दोनों सर्किल इस सर्किल को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा कंडीशन, दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है कंडीशन, 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो ये सर्किल और ये सर्किल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, 2G इंटू G1 प्लस 2F इंटू F1 इक्वल्स टू C प्लस C1। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड बात क्या होगा, ये सर्किल इस सर्किल को ऑर्थोगोनली टच करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2G इंटू G2 प्लस 2F इंटू F2 इक्वल्स टू C प्लस C2। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2G इंटू G1 माइनस G2 प्लस 2F इंटू F1 माइनस F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, C1 माइनस C2। ये आ जाएगा, ये हमारा थर्ड नंबर रिलेशन आ गया। ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इस सर्किल का जो सेंटर है, सॉरी अगर मान लेते हैं हम लोग क्या, इस सर्किल का सेंटर, ये जो थर्ड सर्किल है इसका सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो अगर हम लोग माइनस जी कॉमा माइनस एफ का लोकस निकालेंगे, यहाँ से लोकस क्या आ जाएगा हमारा, -2x इंटू G1 माइनस G2 माइनस G2 माइनस 2F इंटू F1 माइनस F2 इक्वल्स टू C1 माइनस C2। क्या आ जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू
सॉरी यहाँ पे y होगा 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये क्या है हमारा रेडिकल एक्सिस, इस दोनों सर्किल S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, इस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में अगर x के जगह पे और y के जगह पे हम लोग -g, इस सर्किल का सेंटर -g और -f पुट करेंगे तो क्या हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन को क्या कर रहा है, इस थर्ड सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस दोनों सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो क्या करेगा, इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा। तो क्या देखे हम लोग, अगर कोई दो सर्किल क्या कर रहा है, किसी तीसरे सर्किल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दो सर्किल क्या कर रहा है, किसी तीसरा सर्किल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, किसी वो तीसरा सर्किल जो होगा उसके सेंटर से पास करेगा।